आज हम बात करेंगे कि इंडियन AK-203 रशियन AK-203 के बीच में क्या डिफरेंस है। जब हमारी रिक्वायरमेंट 7.7 लाख असॉल्ट राइफल की थी तो हमने सिर्फ 6 लाख AK-203 के राइफल का ऑर्डर क्यों दिया है। इंडियन AK-203 रशिया के जो AK-103 से कितना डिफरेंट है। इंडियन AK-203 और रशियन AK-203 के बीच में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है। जो पहला डिफरेंस आ जाता है जो बॉट स्टॉक है, जो एक रशियन AK-203 में वो एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दोनों हैं, पर इंडिया के AK-203 में वो सिर्फ फोल्डेबल है, एडजस्टेबल नहीं है। जैसे AK-103 में जो बर्स्टक लगा हुआ है फोल्डेबल, वही बर्स्टक AK-203 में लगाया गया है। हमने AK-203 में इसलिए एडजस्टेबल बॉटस्टॉक नहीं लगाया क्योंकि हम जो इंसास राइफल यूज कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड बॉटस्टॉक है, मतलब वो ना ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं ना ही वो फोल्डेबल हो सकता है। तो इंडियन सोल्जर्स वो जो फिक्स्ड बॉटस्टॉक के साथ फेमिलियर हो चुके हैं और ये कोई ऐसा इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है जो उसका होना ज़रूरी ही है। अगर हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ को अगर ऐड करेंगे जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आगे जब हम 7.7 लाख जब असॉल्ट राइफल खरीदेंगे तो उसके जो कॉस्ट में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए आप देख सकते हैं जो इंडिया के जो AK-203 में हैंडगार्ड पे सिर्फ 2 पिकेट नहीं मिलेगा, एक ऊपर मिलेगा एक नीचे मिलेगा, पर आप रशियन AK-203 में के हैंडगार्ड पे 4 पिकेट निकल देख सकते हैं, एक ऊपर नीचे और दोनों साइड में। जो हैंडगार्ड है आप इसमें UVG लगाते हो, IR लेजर, फ्लैश साइडर, IR इल्यूमिनेशन लगाते हो, तो इंडियन आर्म फोर्सेस को ये आगे जाके जब बेसिक राइफल बनेगा तो इंडियन आर्म फोर्सेस की हर एक मिशन के लिए उतने सारे चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब इंडियन आर्मी हाई प्रोफाइल मिशन के लिए जाएगी तो इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे गन्स हैं, तो इंडियन आर्मी उस गन को यूज करेगी रादर देन AK-203 की यूज करने के लिए। इंडियन AK-203 और रशियन AK-203 के बीच में सिर्फ यही दो डिफरेंस है, नहीं तो बाकी उसकी बैरल की लेंथ, वेट, मजल वेलोसिटी, इफेक्टिव फायरिंग रेंज सब कुछ सेम ही है। इंडियन आर्मी को जब 7.7 लाख AK-203 खरीदना था तो फिर इंडियन आर्मी ने सिर्फ 6 लाख AK-203 का ऑर्डर क्यों दिया, उसको समझते हैं। AK-203 का जो डील है वो 2016 के आसपास ही साइन हो जाना था, पर रशिया के साथ हमारा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रॉयल्टी फी के इशू को लेके ये डील फंसा हुआ था और डील जाके 2021 में साइन हुआ। इनिशियली जो 7.7 लाख AK-203 खरीदने का प्लान था उसमें से 6.5 लाख इंडियन आर्मी के लिए था, रेस्ट 1.2 लाख CRPF, BSF, ITBP उनके लिए था। जब रशिया के साथ AK-203 का डील फंस गया तो इंडियन आर्मी ने 6R716I राइफल का ऑर्डर किया। ये जो राइफल्स थे वो CRPF, ITBP और BSF के लिए ही थे। उसके बाद इंडियन आर्मी ने इसी साल मॉस्को में जब हो रहा था डिफेंस एक्सपो, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने 70,000 AK-203 एंड AK-15 खरीदा। वो जो सारे राइफल है वो ऑफ द सेल्फ ही खरीदे जाएंगे। अभी जो 6 लाख राइफल का जो ऑर्डर दिया गया है ये सारे के सारे राइफल इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे। अगर आप टोटल में देखेंगे तो इंडियन आर्मी ने अभी तक 1.4 लाख शिक्सर का, 70,000 AK-203 एंड AK-15 का, और अभी इंडियन आर्मी ने 6 लाख AK-203 का ऑर्डर दिया है। तो टोटल इंडियन आर्मी ने अभी तक 8.1 लाख असॉल्ट राइफल का ऑर्डर दिया है, जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह फिलअप करता है असॉल्ट राइफल के केस में। इंडियन आर्मी ने जो ऑफ द सेल्फ AK-203 ऑर्डर किए थे उसकी डिलीवरी इसी साल के एंड से ही शुरू हो जाएगा। और जो इंडिजीनियस AK-203 है और मेड इन इंडिया AK-203 है उसकी पहली यूनिट 32 मंथ के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। फर्स्ट फेज में 20,000 राइफल मिलेंगे इंडियन आर्मी को, जिसका इंडिजिनियस कंपोनेंट 5 to 15% होगा। सेकेंड फेज में भी 20,000 राइफल मिलेंगे, पर उसमें इंडिजिनियस कंपोनेंट 15 to 30% होगा। थर्ड फेज पे 40,000 राइफल मिलेंगे, उसमें जो इंडिजिनियस कंपोनेंट है वो 40 to 70% होगा। फोर्थ फेज में 40,000 राइफल मिलेंगे जिसमें इंडिजिनियस कंपोनेंट 70 to 100% होगा। उसके बाद जितने भी राइफल मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो सारे में 100% इंडिजिनियस कंपोनेंट रहेंगे। अगर आप इंडियन AK-203 के देख के आपको लगता है कि ये AK-103 ही है, कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के साथ नहीं, AK-20 इंडिया की जो AK-203 है उसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशन हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पिस्तौल ग्रिप है वो एक एडवांस पिस्तौल ग्रिप लगा हुआ है। AK-103 के रिसीवर एंड पे कोई भी पिकेटिंग रेल नहीं है, जहाँ की AK-203 के रिसीवर एंड पे एक पिकेटिंग रेल है जहाँ पे आप सारे मॉडर्न साइट्स लगा सकते हैं। AK-103 के हैंड गार्ड पे कोई भी रेल्स नहीं है, अगर आप चाहे तो आप उसमें साइड रेल लगा सकते हैं, ऑप्शंस है आपके पास। इंडिया के AK-203 में 2 रेल्स लगा हुआ है, ऊपर और नीचे। अगर आप परफॉर्मेंस को चेक करेंगे तो इंडिया की जो AK-203 है उसकी जो मैक्सिमम इफेक्टिव रेंज है वो 500 मीटर है, जबकि AK-103 की इफेक्टिव रेंज 350 मीटर है। और बाकी जो सारे फीचर्स है AK-103 एंड AK-203 में दोनों में सेम ही है। AK-103 जो है वो फ्री फोल्डिंग हैंडगार्ड के साथ आता है, पर AK-203 फ्री फोल्डिंग हैंडगार्ड के साथ नहीं आता है। AK-203 में एक एडवांटेज मिल जाएगा कि आपको मेंटेनेंस ईजी हो जाएगा, पर AK-103 में जो फ्री फ्लोटिंग हैंडगार्ड है तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो स्टेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाता है, पर अगेन वो मैटर उतना नहीं करता है। अगर एक प्रोफेशनल शूटर अगर AK-203 का इंडिया के AK-203 को भी यूज करेगा तो वो जो सारे चीज़ें हैं वो
अचीव कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।